बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को बहुत शर्मिंदा किया। ये जेल ट्रायल था कोट लखपत में, जहाँ पर थाना शादमान में जलाओ घेराव के जुर्म में इन लोगों पर मुकदमा चल रहा था। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो इस समाअत के दौरान मुसलसल उनको खड़ा रखा गया, कमरा अदालत में जज के बैठने और उनके अमले के बैठने के अलावा बाकी लोगों के लिए कोई कुर्सी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार होते हुए भी पूरा वक्त मुसलसल खड़ी गईं और ऐसा दानिस्ता तौर पर किया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को बैठने ना दिया जाए, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाए जितनी तकलीफ़ उनको पहुंचाई जा सकती है। शाह महमूद कुरैशी, जाहिर है वो भी उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर वो घंटों खड़े नहीं रह सकते, और बाकी लोग भी इसी तरह से। लेकिन ये ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद, जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, जो कैंसर की मरीज़ा हैं, जिन्हें पिछले दिनों अस्पताल ले जाया गया था और उनके कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, कुछ मज़ीद टेस्ट की दरख्वास्त उन्होंने की है कि मेरे टेस्ट होने चाहिए। वो कैंसर की मरीज़ा हैं और इसके बावजूद आज वो कमरा अदालत में मुसलसल खड़ी रहीं। लेकिन आज जज साहब को बहुत शर्मिंदा किया गया। मामला ये है, मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं, ख़ास तौर पर मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो लोग हैं जिनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज तक रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। यानी मुकदमा तब चलता है, उसकी समाअत का आगाज़ तब होता है जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया जाता है। आज तक रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। जज बार बार कह चुके हैं, जज साहब का नाम है खालिद अरशद, ये जो जज खालिद अरशद हैं, ये बार बार कह चुके हैं कि रिकॉर्ड पेश किया जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना कर देती है, पुलिस कोई बहाना कर देती है रिकॉर्ड पेश करने के हवाले से, और जज साहब आइंदा तारीख दे देते हैं। आज फिर वो 2 तारीख देकर चले गए, 2 सितंबर की तारीख देकर चले गए। लेकिन आज जो है वो बहुत सारी बातें हुई अदालत में। मसलन आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद जज साहब से कहा कि जज साहब, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और बार बार वो ये बात दोहराती रहीं और जज खालिद अरशद उनकी बात चुप करके सुनते रहे और उस पर कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं मिनिस्टर थी और नवाज शरीफ की अदालत का मामला था तो और उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, हम जब अदालत के पास गए तो अदालत से कहा कि हमें कुछ वक्त दे दें, हम उनका इलाज कर रहे हैं, तो अदालत ने हमें कहा कि क्या आप गारंटी देते हैं कि वो अगले 48 घंटे जिंदा रहेंगे। तो ये बात जब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारे ज़माने में तो ये नवाज शरीफ के लिए सहूलत थी कि जज पूछते थे कि आप गारंटी देते हैं कि वो जिंदा रहेंगे, और उन्होंने कहा कि आज क्या आप गारंटी देते हैं कि मैं जिंदा रहूँगी, मुझे अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर फिर जज खालिद अरशद साहब ने फ़ौरन उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप किसी सियासी शख्सियत का नाम न लें, यानी नवाज शरीफ का नाम लेने से रोक दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ये ना करें, आप उनका नाम न लें। फिर बड़ी मज़े की एक मूव की शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, ये तीनों उठ के रोस्टम पर चले गए। उठ के क्या, बल्कि थे ही खड़े हुए, मैंने आपको बताया को बैठने की कोई जगह ही नहीं थी अदालत में। तो ये तीनों उठकर ये वहाँ से अपनी जहाँ खड़े थे वहाँ से रोस्टम पर चले गए और इन्होंने कहा कि जज साहब, हमारी दरख्वास्त है कि हम अब सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपनी दरख्वास्तें वापस लेते हैं ज़मानत के लिए, आप सिर्फ डॉक्टर यास्मीन का केस डिसाइड कर दें, मेरिट पर डिसाइड कर दें, इनकी ज़मानत पर फैसला दे दें। यानी आपने अगर कैंसिल भी करनी है ज़मानत तो कैंसिल तो करें ना, ताकि ये किसी अपर फोरम पर, हायर फोरम पर रुजू कर सकें। ये भी तो जज नहीं कर रहे ना, अपने पास रोक के बैठे हुए। जज साहिबान ये भी नहीं कर रहे कि फैसला सुनाएं, खिलाफ सुना दें, कुछ तो करें ताकि अगला अपील में तो जा सके। तो इन तीनों शख्सियात ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, एजाज चौधरी ने भी कहा, उमर सरफराज चीमा ने भी कहा, इन्होंने कहा कि आप फैसला इनका सुना दें, हमें छोड़ दें, हम अपनी दरख्वास्त नहीं वापस ले लेते हैं, हमें पड़ा रहने दें जेल में। लेकिन ये बेचारी 70 साल की खातून है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कैंसर की मरीज़ हैं, इनको आप जाने दें, इनको इनका फैसला सुना दें। तो जज साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। और यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा जज साहब से, बड़ी दिलचस्प बात, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ ना तो मुझे घर जाने दिया जाएगा, तो मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसीलिए सज़ा काट रहा हूँ, वरना जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो घरों को जा चुके हैं।
तो उमर चीमा साहब ने यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे खिलाफ मुकदमा बना है। ये भी बड़ी मज़े की बात है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि जो हमारे खिलाफ जो मुकदमा बना है ये एक स्पेशल ब्रांच के किसी एहलकार की खबर पर बना है। उस स्पेशल ब्रांच के एहलकार ने खबर दी थी कि किसी जगह पर कोई मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये 15 लोग मौजूद थे और इन्होंने 9 मई से 2 दिन पहले किसी खुफिया जगह पर बैठकर 9 मई की प्लानिंग की है। ये खबर है और स्पेशल ब्रांच के एक एहलकार ने खबर दी है और उस एहलकार की इस खबर पर हम पर मुकदमा बनाए। तो उमर सरफराज चीमा ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया। उमर चीमा ने कहा कि ये बताएं कि हम 4 तो यहाँ खड़े हैं, बाकी जो उस जुर्म में शामिल थे, जो 9 मई की प्लानिंग कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो वो बाकी लोग कैसे छूट गए? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो कैसे चले गए? उस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं जनाब, वो छूटे नहीं हैं, वो तो इश्तहारी हो गए हैं, हमने उनको इश्तहारी करार दे दिया है। तो शाह महमूद कुरैशी का जुमला याद रखने वाला है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहीं जनाब, वो इश्तहारी नहीं हो गए, वो सरकारी हो गए हैं। इस पर अदालत में एक कहकहा लगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 दिन का वक्त दें, मुझे जाने दें, मैं इन सारे लोगों को पेश कर देता हूँ, बता देता हूँ कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। यानी वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चले गए, उनको इश्तहारी करार देकर तो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, अदालत को कह दिया कि जी इश्तहारी हैं। केस भी वाइंड अप नहीं किया, अदालत को इश्तहारी कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने यह कहा। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहीं, वो इश्तहारी नहीं है, वो सरकारी हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आप कहें तो मैं इनको पेश कर देता हूँ। तो ये कार्रवाई आज जनाब हुई है जेल में जो ट्रायल है। 5 बाय 5 10 का कमरा था, यानी 5 बाय 8 5 बाय 7 इस तरह का छोटा सा कमरा था, जहाँ पर जज साहब और बाकी लोग बैठे थे और ये सब खड़े थे। आज फैमिलीज़ भी मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, बाकी लोगों की फैमिलीज़ आई हुई थी, शाह महमूद कुरैशी के बच्चे आए हुए थे। और जेल से जो ये कमरा था उससे मुल्का एक हवालात भी थी, यानी कि इसका माहौल इस तरह का था कि हवालात के साथ ही जो है वो कमरा अदालत बना हुआ था। ये हवालात इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई ख़तरनाक कैदी हो तो उसको अंदर हवालात में रखा जाता है, लेकिन बहरहाल ये सारे लोग मेहरबानी के इनको ख़तरनाक कैदियों में नहीं रखा था, ये उस कमरे में ही खड़े हुए थे सारे। तो ये आज जनाब हुआ है, लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि आज तक इन लोगों का इनका रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहे। रिकॉर्ड पेश होगा तो समाअत होगी, जब तक रिकॉर्ड पेश नहीं होगा तब तक समाअत ही नहीं होगी, तब तक सिर्फ तारीखें पढ़ेंगी। अभी तक आप सोचिए कि 1.25 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ तारीखें पढ़ रही हैं। तो अगर आपने इनको का रिकॉर्ड कोई होता तो पेश करें ना, थाना शादमान का या जलाओ घेराव का, रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहे। तो आप सोचें, ये है हमारा निज़ाम इंसाफ, ये है हमारा मुल्क। जहां निज़ाम इंसाफ तबाह हुआ है तो मुल्क भी तबाह हो रहा है, क्योंकि जहां निज़ाम इंसाफ ही नहीं होगा वहां पर किसी की क्या हिफाजत है। हर कोई मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है कि मैं अपने बच्चों को इस मुल्क में रेज नहीं कर सकता। कई जो एलीट क्लास है इस्लामाबाद में, जो एलीट क्लास के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो गुजार दी, हम अपने बच्चों को इस मुल्क में कैसे परवान चढ़ा सकते हैं जहाँ इंसाफ ही नहीं है, जहाँ जो जिसका दिल चाहे किसी को उठा के अंदर डाल दे और चाहे तो 1.5 साल तक उसका रिकॉर्ड ही पेश ना करें और सिर्फ तारीखें लेते रहें। ये सिर्फ इसी मुल्क में हो सकता है कि तारीखें लेते हैं और रिकॉर्ड पेश ना करें। तो ये जनाब आज हुआ है। दूसरा जो अहम मामला है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खिताब है। ये खिताब, इसका उन्वान ही ये था कि अमल दरामद, अहम अदालती फैसलों पर अमल दरामद की ज़रूरत। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो 10 जुमले कहे हैं, वो 10 जुमले आप अगर समझ लें तो, और हुकूमत भी समझ ले, तो हुकूमत को पता चल जाना चाहिए कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, होने नहीं वाले। आप देखें ना क्या कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, ये ऑप्शन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, ये नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर अमल दरामद रिवायत नहीं बल्कि लाजमी तकाजा है। ये नहीं है कि 70 साल से रिवायत चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और करना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, ये तकाजा है, आइन और कानून की मंशा है, इसको इंप्लीमेंट होना होता है, ये लाजमी तकाजा है। फिर वो कहते हैं अगर फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो आइनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। आप अपनी मर्जी से फैसला करना शुरू कर दें कि नहीं जी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, इस पर कर लेंगे, उस पर नहीं कर लेंगे, इस पर नहीं करेंगे। उनका जब आप फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो आइनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। मुआशरा तो फैसले पर अमल दरामद से ही चलता है, वो फैसला किसी को पसंद हो या नापसंद हो, उस फैसले में कोई सुकुम हो तो आप रिव्यू में जा सकते हैं, और अगर रिव्यू के बाद भी फैसला बरकरार रखा है तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस फैसले को तो फिर मुल्क तो आइन से चलता है, ढांचा फिर बिगड़ जाएगा, आइन का तवाजुन बिगड़ जाएगा।
फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी आइन से हासिल होती है, यानी अपने फैसले पर अमल दरामद कराना, ये आइन ने अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को दी है, अपने पास से वो लेकर नहीं आए। और ये वही आइन है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामान के बनाए हुए आइन ही से ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। उन्होंने कहा हाँ, ये जुमला जो हुकूमत को, जिसको सुन के डरना चाहिए, उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूं कि इस फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, ये मैं यकीन दिलाता हूं। उन्होंने कहा किसी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो जज करे कि ये फैसला ठीक है या नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास ये चॉइस है, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आईनी तशरीह करे। जब आइन की इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन कर देती है, तो फिर किसी और को इख्तियार नहीं है कि वो ये तशरीह करे कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह सही किया या गलत किया। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह पर तशरीह करना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत ये नहीं कह सकती ये चूंकि ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की अदालत ने इसलिए हम इसको नाफिज नहीं करते, ये नहीं हो सकता। इंटरप्रिटेशन बहरहाल अदालत नहीं करनी है। ये नुक्ता आज उन्होंने वाजे कर दिया कि किसी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो जज करे कि फैसला ठीक है या फैसला गलत है। वो कहते हैं ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तशरीह करने का और फैसला सुनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर लिया उसको तस्लीम करना होगा, यही इस मुल्क का निज़ाम है। वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने कोई और निज़ाम लाना है, कोई और निज़ाम ले आए, लेकिन आज ये निज़ाम राइज है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको इंप्लीमेंट होना है, बात ख़त्म। फिर उन्होंने कहा कि अगर फैसले पर अमल नहीं करते तो इसके संगीन नताइज भी हैं, डराया भी है सीनियर प्यूनर जज ने। सीनियर 3 जज हैं काजी फैसला के बाद, जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, चंद हफ्तों के बाद वो चीफ जस्टिस होंगे। वो कह रहे हैं कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो इसके नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे। और मुझे ये लगता है कि ये बातें उमर अता बंदयाल भी करते थे, लेकिन उमर अता बंदयाल उसको अमल दरामद नहीं करवा सके थे, लेकिन ये मंसूर अली शाह अमल दरामद करा के दिखाएंगे फैसले पर। अदरवाइज फिर संगीन नताइज भी होते हैं और वो फिर हुकूमतों को भुगतने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पर अबूरी हुकूमत की बात हो रही है। वो कहते हैं एक फैसला हुआ, काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं एक फैसला आ चुका है लेकिन टाइम गुजर चुका है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ये नहीं चल सकता, ऐसे नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम फैसले को उसकी रूह के मुताबिक अमल करवाएंगे। अमल दरामद का मामला मैं जजिस कमेटी के आगे भी उठाऊंगा, जजिस कमेटी में भी उठाऊंगा। ये बातें जस्टिस मंसूर अली शाह ने की हैं। अब ये है लड़ाई सीधी सीधी। अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करती तो ये लड़ाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अपने फैसले पर अमल दरामद कराना है। वरना क्या सुप्रीम कोर्ट के 17 जज झक मारने के लिए बैठे हुए हैं, फैसला कर करके कूड़ेदान में फिर डालने के लिए बैठे हुए हैं? फैसला हो, किसी की मर्जी अमल दरामद करे ना करे, ये तो इस तरह थोड़ी मुल्क चल सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों होते हैं महाना, क्यों हो रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं होना तो क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट फैसले देती जाए, उसका काम फैसले देना है, अमल दरामद हो या ना हो? ऐसा नहीं होता जनाब। और ये आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है, ख़तरे की घंटी बजा दी है। और हुकूमत अगर अब भी नहीं समझती और राह रास्त पर नहीं जाती तो फिर ये हुकूमत एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ खुद चाहती है, ये से वाज़ेह हो जाएगा। और वो लड़ाई जिसमें उसको लगता है कि वो अगर सियासी शहीद हो जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।